हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी सॉल्यूशंस पर, जिस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं सरकारी योजनाओं व पोर्टल से जुड़ी नई नई विश्वसनीय जानकारियां। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि आप एक ई मित्र कियोस्क धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके लिए खुशखबरी है कि 1 सितंबर 2020 से सेवाओं के रेट रिवाइज हो गए हैं, यानी कि आपकी इनकम और कमीशन बढ़ जाएगी तथा ये प्रोसेस भी सिंपल किया गया है ताकि बहुत सारी सर्विसेज के लिए एक ही रेट कर दिया गया है, ताकि आपको हर सर्विस के लिए अलग अलग रेट याद रखने की या रेफर करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, इस संबंध में राजस्थान सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। इस नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, चलिए इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको देख लें और दोस्तों समझ लें इसको। तो जैसा सब्जेक्ट से क्लियर है कि इसमें यूनिफिकेशन किया गया है ई मित्रा सर्विस चार्जेज को, मतलब बहुत सारी सर्विसेज को बंडल करके उनके लिए एक ही चार्ज तय कर दिया गया है। तो इसमें देखिए, ये 1 सितंबर से मतलब कल से लागू होगा। इसमें यह बताया हुआ है सबसे पहले, ए कैटेगरी में ऐसी सर्विसेज हैं जिनके लिए चार्ज संबंधित विभाग वहन करता था। जैसे पीएचईडी का बिल आप जमा करवाने कोई आता है तो उससे आप कोई चार्ज नहीं लेते, क्योंकि उसका जो खर्चा है वो संबंधित विभाग वहन करता है और ये सिटीजन के लिए फ्री सर्विस होती है। इसी तरीके से यदि आप बात करें जन आधार नामांकन की या एनरोलमेंट की, वो फ्री होती है, उसके लिए आपको कस्टमर से कुछ नहीं लेना होता है। तो इस तरह की सर्विसेज जो कस्टमर के लिए फ्री थी, जिनके लिए संबंधित विभाग खर्चा वहन करता था, वो उसी तरीके से रहेंगी। उनके लिए आपको उसी तरीके से संबंधित विभाग के माध्यम से जो कमीशन मिलता था वो मिलता रहेगा। उनके लिए आपको सिटीजन से कोई चार्ज नहीं करना है। फिर दूसरी सर्विसेज जो चार्जेबल बेसिस पे होती थी, जिसमें एप्लीकेशन टाइप सर्विसेज हैं, जिनमें आप कोई एप्लीकेशन पे सर्विस दे रहे हो, वो तो उसमें आपकी फॉर्म फिल करना, स्कैन करना, कुछ कोई डॉक्यूमेंट या कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट आउट देना, इस तरह की जो भी एप्लीकेशन टाइप की सर्विस है वो मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली है गवर्नमेंट टू सिटीजन, जिसमें आप नागरिक को कोई सेवा सरकार सरकार के किसी पोर्टल के माध्यम से दे रहे हैं, कोई सरकारी सेवा का लाभ दे रहे हैं, जैसे लेबर डिपार्टमेंट की सेवाएं। तो इस तरह की जितनी भी सेवाएं हैं उनके लिए आपको 50 रुपये यूनिफॉर्म चार्ज कर दिया है। नीचे इनकी लिस्ट दी हुई है, हम लिस्ट को अनेक्जर्स में एक बार रेफर कर लेंगे। मैं आपको कैटेगरी यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इनके लिए आपको लगभग ये 244 सर्विसेज हैं, जिनके लिए आपको 50 रुपये का स्टैंडर्ड टोकन कटेगा। कोई भी सर्विस हो, आपको कस्टमर से 50 रुपये लेने हैं। उसके बाद आती है गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज, जिसमें आप गवर्नमेंट के माध्यम से किसी बिजनेस को सर्विस दे रहे हैं। जैसे आप फैक्ट्री बॉयलर डिपार्टमेंट लें, फैक्ट्री बॉयलर डिपार्टमेंट सभी जो फैक्ट्रीज हैं जिनमें बॉयलर है उनको फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन की, बॉयलर रजिस्ट्रेशन की, फैक्ट्री रिन्यूअल की, बॉयलर रिन्यूअल की, इस तरह की सर्विसेज देता है। तो ये सर्विस बिजनेस को दी जा रही है। तो इन सारी सर्विसेज के लिए आपको 100 रुपये चार्ज करने हैं। जैसे आप किसी बिजनेस का बीआरएन नंबर की सर्विस देते हैं, बीआरएन नंबर एडिट करने की रिक्वेस्ट लेते हैं, ये सारी ऐसी सर्विसेज हो गई जो गवर्नमेंट द्वारा किसी बिजनेस को दी जा रही हैं। इनके लिए आपको सिंपल 100 रुपये का टोकन काटना है, चाहे जो भी सर्विस हो। उसके बाद आती है बिजनेस टू सिटीजन सर्विसेज, जो किसी थर्ड पार्टी, मतलब गवर्नमेंट नहीं है, कोई और बिजनेस है, उसके द्वारा आप सिटीजन को दे रहे हैं। तो उनके लिए जो चार्जेज आपके पहले फिक्स थे उसी तरह के चार्जेज रहेंगे। ये अनेक्जर्स में लिस्ट है, हम इस पे अनेक्जर्स पे जाएंगे। थर्ड कैटेगरी है जहां पर आप प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। तो यदि आप किसी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट पीवीसी कार्ड पर निकाल कर दे रहे हैं तो आप 30 रुपये चार्ज कर सकते हैं पर प्रिंट आउट के लिए। और यदि आप डिजिटल साइन सर्टिफिकेट से किसी प्री प्रिंटेड स्टेशनरी पर प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप पर पेज 20 रुपये चार्ज कर सकते हैं। और आप सिंपल प्रिंट आउट A4 शीट पर निकाल रहे हैं तो उसके लिए आप 10 रुपये पर पेज
चार्ज कर सकते हैं। अब अनेक्जर में देखिए, पहली आपकी जो सूची है वो है जहाँ पर फ्री सर्विसेज हैं, जिनके लिए आपको संबंधित विभाग से पैसा मिलता है। वो हो गई आपकी BSNL की, डिस्कॉम का बिल जमा होना, PHED का बिल जमा होना, तो ये फ्री रहेंगी। दूसरा आता है G2C सर्विसेज, जहाँ पर कोई आप एप्लीकेशन भरते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सर्विसेज, लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज, ये बहुत बड़ी लिस्ट है, लगभग इसमें 244 टोटल सर्विसेज हैं। इन सब के लिए आपका स्टैंडर्ड टोकन कटेगा। रिवेन्यू डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं, 50 रुपये का स्टैंडर्ड टोकन आपका कटेगा। इसके बाद फिर आपकी आती हैं G2B सर्विसेज, जिनमें आप बिजनेस को सर्विस दे रहे हैं। इसमें आपको 100 रुपये का टोकन काटना है, कस्टमर से 100 रुपये लेने हैं। ये टोटल लगभग 44 सर्विसेज हैं, जिसमें GST की सर्विसेज आ गई, PHED में कॉमर्शियल बिल के लिए, कॉमर्शियल वाटर कनेक्शन के लिए आ गई। उसके बाद आती हैं आपकी ऐसी सर्विस जो कोई बिजनेस कस्टमर को दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट के अलावा कोई बिजनेस कस्टमर को दे रहा है, उसमें जो चार्जेज अभी चल रहे हैं वही रहेंगे। तो इस तरीके से ये है। अब इसमें दोस्तों एक समरी सीट है, जिस पर इन सब चीज़ों को समरी में समझाया गया है, तो उसको भी आप रेफर कर लें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आप देखेंगे इस समरी सीट में कि पहली है जिसमें आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसमें यदि सरकारी सेवा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो 50 रुपये का टोकन कटेगा। यदि कोई कॉमर्शियल सर्विस दे रहे हैं, बिजनेस को सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए 100 रुपये का टोकन कटेगा। और इस टोकन में जो पैसा है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, एप्लीकेशन फॉर्म भरना, प्रिंट आउट निकालना, ये सब शामिल है। तो आपको इतना आसान हो गया कि आपको कोई याद नहीं रखना अलग अलग सर्विस के लिए क्या रेट है। आप देखें कि ये सरकारी सर्विस सिटीजन को दे रहे हैं तो 50 रुपये का टोकन, बिजनेस को दे रहे हैं तो 100 रुपये का टोकन। दूसरा आता है यदि आप ट्रांजैक्शन ले रहे हैं उनसे, तो यदि आप फीस का कलेक्शन कर रहे हैं, जैसे आप कोई सर्विस है उसमें पैसा जमा करते हैं, तो 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन के लिए आप 10 रुपये ले सकते हैं। उसके ऊपर प्रति 1000 रुपये के लिए आप 2 रुपये चार्ज कर सकते हैं। जैसे यदि 10,000 रुपये टोटल आप कलेक्ट कर रहे हैं तो 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन के 10 रुपये, और फिर बाकी जो 8000 है उसके लिए 16 रुपीज़। तो ऐसे आप टोटल 26 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। यदि आपका जो कलेक्शन है वो 100 रुपये का है, 50 का है, तो आप एक ट्रांजैक्शन इसके लिए 10 रुपये चार्ज कर सकते हैं। तीसरा है प्रिंट आउट का। प्रिंट आउट यदि PVC कार्ड पर है तो आप 30 रुपये ले सकते हैं। यदि प्री प्रिंटेड स्टेशनरी पर है तो आप 20 रुपये ले सकते हैं, और सादा A4 सीट पर है तो 10 रुपये ले सकते हैं पर पेज के लिए। और जो सर्विसेज निशुल्क थी, जैसे बिजली पानी का बिल, जन आधार कार्ड का नामांकन, ये निशुल्क ही रहेंगी। इनके लिए आपको सिटीजन से कोई चार्ज नहीं लेना है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का उपयोग करें, और अपने परिवार को और खुद को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखें।